नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें। आपके साथ मैं हूं आसिफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर दौरे पर है। जठे बे सिमलवाड़ा का मायने किसान सम्मेलन का मायने शिरकत कर रहा। सम्मेलन का मायने पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सीएम ने तीर कमान भेंट करी। एक आगे सीएम आदिवासी संत सुरमाल दास माथे लिखी पुस्तक रो भी विमोचन करो। एलपी कोटेड यह पुस्तक लिखी गई है। सम्मेलन का मायने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहा। किसाना ने संबोधित करता सीएम गहलोत कहो कि कांग्रेस रो हमेशा किसाना पर फोकस रहो है। किसाना ने हर सुविधा मिले इको खास ध्यान रखे जा रहे हैं। एक आगे बे कहो कि मारी सरकार का मायने कोई भी आदमी भूखो को नहीं सोवे। ऋण माफ किया। राजस्थान भर के अंदर लगभग 10,000 करोड़ का वो कर्जा था, वो माफ किया। लाखों किसानों को फायदा मिला। जो दुग्ध उत्पादन है उनको हमने 2 रुपए प्रति लीटर का दूध का दिया है बोनस, जिससे कि वो दूध बेचे तो 2 रुपए एक्स्ट्रा उसको मिल सके, वो हम लोग कर रहे हैं। किसानों के खेत के अंदर अगर वो फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाता है तो उसको कोई जमीन को कन्वर्ट नहीं करवानी पड़ेगी। वो अपने उत्पादन को वहां यूज करके प्रोसेसिंग के माध्यम से मूल्य का संवर्धन कर सकता है, ज्यादा मूल्य कमा सकता है। ये बातें आपको आने वाले वक्त में कृषि विभाग और बताएगा किस प्रकार से संभव है जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ सके। इससे पहले सीएम गहलोत चित्तौड़गढ़ रे निम्बा हेडे दौरे पर भी रहा। जठे बे कहो कि बाकी सरकार अपनो एक वादो पूरा करेगी। जनता ने संबोधित करता सीएम एक बार फिर केंद्र सरकार माथे जमकर हमलो बोले। जनता कि मैं हर वो काम करूं जिससे कि जनता की आशाएं अपेक्षाएं जो सरकार से हैं उनको लोग पूरा कर सकें। वादे के लिए मैनिफेस्टो में उनको आधार बना सकें। इसी रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी 1 साल पूरा होने पर किसानों के लिए कृषि का, कोऑपरेटिव का, स्वास्थ्य सेवाओं का ये हालात में हम चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उम्मीद करनी चाहिए सरकार से, केंद्र सरकार को चाहिए कि वो प्रायोरिटी देवे इसको। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अर्थ होगा तो विकास होगा, देश का कल्याण होगा, सभी वर्गों का भला होगा, चाहे किसान है, चाहे वो व्यापारी है, मजदूर है। अभी केंद्र सरकार का एजेंडा ये नहीं है। अभी कभी वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, चुनाव के अंदर भी, चुनाव के अलावा भी। क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है बैठे हुए लोग? उस पर वो भेदभाव करना चाहते हैं कि सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हम लोगों से कि राष्ट्रवादी कौन है कौन नहीं है, धर्म के नाम पर। क्या हम धर्म को मानने वाले लोग नहीं है? कब तक आप 370 की बात करोगे, मंदिर की बात करोगे, राष्ट्रवाद की बात करोगे? अब जनता समझ गई है, इसीलिए जवाब देने लग गई जनता। अभी झारखंड चुनाव में परसों सरकार बीजेपी की थी, महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की थी, हरियाणा बढ़ गया, चोरी छिपे सरकार बना ली। लोग समझ गए कि भाई ये बातें अपनी जगह है, पर आप अगर रोजगार नहीं मिलेगा, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? प्रदेश के मायने पंचायत चुनाव रो ऐलान हो चुके। 3 चरण का मायने पंचायत चुनाव होगा। 17, 22 और 29 जनवरी ने मतदान कराया जाएगा। बठी मतदान खत्म होने के बाद मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग रा आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि राज्य के मायने 3 चरण में चुनाव करवाया जाएगा। सरपंच रे चुनाव के मायने ईवीएम मशीन से कराया जाएगा, जबकि वार्ड पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। बठी चुनाव के मायने शैक्षणिक बाध्यता को नहीं रहेगी। चुनाव कार्यक्रम इस 9,171 ग्राम पंचायतों में 3 स्पेल में चुनाव होगा। मतदान की तिथि एवं समय 17 जनवरी 2020 शुक्रवार प्रातः 8 बजे से साय 5 बजे तक। मतगणना होगी पंचायत मुख्यालय पर होगी 17 तारीख को
शुक्रवार को ही 17 जनवरी को मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात। और उप सरपंच का चुनाव होगा 18 जनवरी 2020 शनिवार। अब सेकंड स्पेल होगा। मतदान की तिथि एवं समय 22 जनवरी 2020 बुधवार। मतगणना होगी 22/1/2020 बुधवार को। और सरपंच का चुनाव होगा 23 जनवरी 2020 को। तीसरा स्पेल होगा। मतदान की तिथि एवं समय 29 जनवरी 2020 बुधवार, वही 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। मतगणना होगी 29 जनवरी 2020 बुधवार, मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात। और 29 जनवरी ना जी। उप सरपंच का चुनाव होगा 30 जनवरी 2020 गुरुवार। इस बार इन चुनाव में आपको भी जानकारी है कि राज्य सरकार द्वारा जो शैक्षणिक योग्यता की शर्त थी वो हटा दी गई है। हाँ, और आपने देखा होगा कि म्युनिसिपल चुनाव में भी जो दिव्यांगजनों के लिए जो सुविधा जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, उसी प्रकार की सेवा या व्यवस्था इस बार भी इन चुनाव में दिव्यांगजनों के लिए होगी। और बीजेपी के मायने संगठनात्मक चुनाव प्रदेशाध्यक्ष खातर नामांकन दाखिल कराया जाएगा। राष्ट्रीय परिषद खातर नामांकन कराया जाएगा। एक मायने अब तमाम पदाधिकारी नामांकन के लिए जो है वो कोशिश करेगा। और तस्वीरों का मायने आप देख सको कि बीजेपी का मायने संगठनात्मक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और एक मायने तमाम बीजेपी रा पदाधिकारी भी जो है वो शिरकत कर रहा है। चुनाव आयोग को हालांकि एक स्वतंत्र निकाय माना जरूर जाता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस सरकार काम कर रही है, इससे पहले निकायों में भी जो नाटक हुआ उसके बारे में जाहिर सी बात है। लेकिन इन पंचायती राज के चुनाव में उसी तर्ज पर जब 2011 की जनगणना के आधार पर पुनर्सीमांकन पूर्ववर्ती सरकार कर चुकी थी, लेकिन इस बार भी सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें भेद साफ दिखता था। लगभग 1970 ग्राम पंचायतों को अलग करके 2 चरणों में घोषणा करना और पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों की चुनाव की घोषणा की तिथि घोषित नहीं करना, लंबा अंतराल देना, ये प्रयास है सरकार का कि सरपंचों का चुनाव पहले कराकर, क्योंकि सरपंच का चुनाव बिना टिकट के होता है, उस चुनाव के माध्यम से उनके प्रभाव से आने वाले पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश सरकार कर रही है संविधान के प्रावधानों के अनुसार। और अब आज झुंझुनूरी जो जीएसटी री एंटी इवेजन टीम चिड़ावा रे समीप एक ट्रक ने पकड़ो, जिसमें भारी मात्रा का मायने तांबर और स्क्रैप सिलिया रे रूप का मायने भरेड़ो था। इसके बाद ट्रक ड्राइवर न कोई कागज दे पायो, ना ही संतोषजनक जवाब। करीब 1.5 करोड़ रुपये री कर चोरी रो खुलासो होने को अनुमान लगाए जा रहे हैं। कस्बे में हरियाणा राजस्थान की जो बॉर्डर है, इसमें हमने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रुकवा के चेक किया, जिसमें ये पाया गया जो कॉपर की सिल्लियां हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। और जांच में पता चला कि इन्हें चिड़ावा से दिल्ली ले जाया जा रहा है। ये कॉपर का जो स्क्रैप आता है, इसको मेल्ट करके इसकी सिल्लियां तैयार करके यहां से इसको दिल्ली ले जा रहे थे।
तो इसका लगभग जो वेट के अकॉर्डिंग वैल्यू है तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में आंकी गई है। और इसके साथ में जो लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, विशेष रूप से ईवी बिल, वो नहीं पाया गया। कोटा कमाई ने स्कॉर्पियो और पिकअप री टक्कर कमाई ने एक युवक की मौत होगी जबकि 3 घायल हो गया। मृतक रामहित कैथुन रे रायपुरा रो रहनालो बताए जा रहे कि घने कोहरे रे कारण वो हादसो पेश आयो। बारा रे फतेहपुर टोल नाके रे कन्ना देर रात अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके माथे मौत होगी जबकि बाइक माथे सवार एक अन्य युवक ने गंभीर रूप से घायल हो गयो, जिका इलाज के लिए अस्पताल के मायने भर्ती करवाया गयो। हादसे की सूचना मिलता है मौके माथे पुलिस सदर थाना पुलिस पहुंची और मृतक युवक रो शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और पूरे मामले की जांच के मायने जुट गई है। पुलिस रो कहना है कि ट्रैक्टर रे रॉन्ग साइड आने की वजह से वो हादसो आयो। टोल नाके से आगे एक मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। अस्पताल पहुंचे तो एक ओम प्रकाश गुजर नाम का लड़का मर गया था और दूसरा उसके साथी गोलू है, वो घायल हो गया था, जिसका इलाज जारी है। बारा शहर रे काबराजीरी गली गमाई ने एक अधजला शव का मिलने सु इलाके गमाई ने हड़कंप है। सुबह जय लोगा ने शव रो पतो चाल्यो, लोगा री भारी भीड़ मौके माथे जमा होगी। इतला माथे पहुंची पुलिस शव री पहचान री काफी कोशिश करी लेकिन सफलता को नहीं मिल पाई। शव रे कन्ने नशे री गोलियां और मोमबत्ती भी मिली है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। मंसूर थाना पुलिस 2 महीने पहले हुई एक हत्यारा आरोप के मायने एक शख्स दयाराम गुर्जर ने गिरफ्तार करे। दयाराम माथे 3000 रुपये रो इनाम घोषित थो। मामले के मायने एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार करे जा चुके हैं। टोल नाका पड़ता है, वहाँ पर ग्राम खटोटी के बदमाश शीशराम गुजर और उसके साथी दयाराम गुजर ने रंजिश वश से अपने खटोटी गांव के ही विजय उर्फ कालू की गोली मारकर सोते हुए की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया थाना अधिकारी द्वारा और मुलजमान की निरंतर तलाश की गई। वारदात के पश्चात शीशराम गुजर और दयाराम गुजर अपने घर और गाँव से फरार चल रहे थे। कोटा के मायने कलेक्टर चाइनीज मांझरी बिक्री माथे रोक लगाने रस्सा गई। पतंगबाजी रो समय भी निर्धारित कर दिया है। कलेक्टर सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 तक पतंगबाजी पर कोटा का मायने रोक रहेगी। आपने बताता चला है कि राज्य सरकार एक आदेश के बाद चाइनीज मांझे बेचने, रखने, लाने और ले जाने के इस्तेमाल पर भी रोक है। सूर्य ग्रहण रे मौके माथे बीकानेर गमाईने आस्था रो सैलाब उमड़ पड़ो। बड़ी संख्या गमाईने श्रद्धालु कपिल सरोवर गमाईने स्नान कर्यो। बीके बाद हवन और दान पुण्य कर्यो। कपिल मुनि मंदिर रे खुलने रे इंतजार गमाईने दर्शन करने आलारी लंबी कतारा लागेड़ी रही। सरोवर माथे कोई भी तरह का हादसा ना हो, इन्हें लेकर पुलिस और प्रशासन खास इंतजाम कर्या है। प्रदेश के मायने अधिकांश इलाका के मायने कड़ाकेरी सर्दी पड़ रही है और इससे जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मरुधरा के मायने मौसम री मारी 6 तस्वीरें देख रहे हो। यह सीकर, चूरू, सिरोही, करौली, अलवर और दौसा री तस्वीरें हैं। सीकर के मायने न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करेगो। तापमान रे जमाव बिंदु के नीचे चले जाने से जटे खेता के मायने बर्फ जमगी तो बटे घरा रे अंदर राखेड़ो पानी भी बर्फ के मायने तब्दील हो गयो। चूरू और सिरोही री पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू के मायने भी पारो जमाव बिंदु तक पहुंच गयो।
अरकारा री छाता के ऊपर बर्फ परत देखने ने मिल रही है। करौली के मायने चारों तरफ धुंध ही धुंध है। अलवर के मायने कोहरा और सर्दी लोगारो हाल बेहाल कर रखी है। घने कोहरे की वजह से सड़का माथे वाहन रेंगता नजर आ रहे हैं और दिन के मायने भी गाड़ियां री हेडलाइट जलानी पड़ रही है। दौसा के मायने भी सर्दी रो सितम जारी है। आज भी कोहरो पूरे जिले ने आगोश के मायने ले रखे हो और कोहरे से रेल और सड़क यातायात पर भी ब्रेक लागे रहे। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग जिले से राजस्थान के मायने। कुछ तस्वीरें देखकर आपने भरम हो सके कि कश्मीर री तस्वीरें, लेकिन ए मरुधरा री तस्वीरें जठे बर्फ गाड़ी के ऊपर और सड़क के ऊपर, यानी घर में राखेड़ो पानी तक बर्फ के मायने तब्दील हो गयो। फसल के ऊपर भी आप बर्फ की महीन चादर देख सको और कई जगह के ऊपर धुंध ही धुंध नजर आई। इसे के मायने ड्राइवर और ट्रेना ने भी खासी मुश्किलों सामनो करना पड़ो। सीकर, चूरू, सिरोही, करौली, अलवर और दौसा लोग अलाव रो सारो ले रहा है सर्दी से बचने के लिए। कोटा सेंट्रल ने कोऑपरेटिव बैंक री खेलकूद एवं सांस्कृतिक समिति की ओर से 27 से 29 दिसंबर तक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करी जाएगी। इनमें बैंक री 30 टीमें हिस्सा लेवेगी। आ प्रतियोगिता नयापुरा रे जेके पवेलियन स्टेडियम के मायने होगी। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी और कोच सुमेर सिंह यादव गेस्ट ऑफ ऑनर रहेगा। प्रतियोगिता लेर आ जानकारी आज बैंक रा प्रबंध निदेशक बीएस गिल और सहकारिता विभाग रा संयुक्त रजिस्ट्रार सत्यवीर सिंह मीडिया से साझा करी। कोऑपरेटिव बैंक कोटा के सानिध्य में ये गेम्स आयोजित होने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एथलेटिक्स के और विभिन्न प्रकार के जो इंडोर गेम्स हैं वो सब सम्मिलित हैं, जिसमें 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है जो 33 जिले सभी 33 जिलों में कार्यरत है। इसके अलावा हमारा जो राज्य स्तरीय राज्य सहकारी बैंक है अपेक्स बैंक, उसकी मिलाकर के 30 टीमों के लगभग 350 से 400 खिलाड़ी यहाँ भाग लेंगे। तो ये बुलेटिन का मायने फिलहाल इतो ही, लेकिन अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरें न देखने के लिए आप विजिट कर सको हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।